Hello students, how are you? I hope you are doing good, bachcho. So today we are going to recite a new beautiful poem which name is The Solitary Reaper. So let's read about this poem, bachcho. The poem The Solitary Reapers is about a humble village girl. The poet finds her reaping in a field where he overhears by song. Her soulful songs kinds an aesthetic experience to the poet. He gets a glimpse of eternity and experience perfections hearing the melodious voice. And perhaps the poet had never felt so blissful before. This might be one of the most wonderful and pleasureful experience of his life, बच्चों. So start करते हैं poem, बच्चों. Behold her, single in the field, you solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. Alone she cuts and blinds the grain and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. तो यहाँ पर बच्चों बोल रहे हैं behold करो कि किस तरह से एक सिंगल इन द फील्ड के अंदर से आवाज आ रही है. कैसी आवाज आ रही है? एक सोलिटरी हाईलैंड लैस से, और प्यारे से गाने की आवाज आ रही है, और वो वहां पर गाना गा रही है, और जेंटली जहां से वो पास हो रहे थे उनको आवाज आने लग जाती है. यहाँ पर प्यारे से गाने की आवाज, एक मेलोडियस वॉइस की आवाज. और शी कट्स एंड बाइंड्स अ ग्रेन, और कहीं ना कहीं ये उनको सुकून पहुंचा रही थी, और प्रॉपर तरीके से ऐसा लग रहा था हवा के साथ बहती हुई आ रही है, बाइंड्स कर रही है ग्रेन्स को, और मेलिसली स्ट्रेन की तरह गाती जा रही है. ओ लिसन द वेल प्रोफाउंड एंड अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन्स. बच्चों वो अकेली काटती है, अकेली ग्रेन को बाइंड करती रहती है, और आराम से अपनी मधुर संगीत की आवाज हर जगह वातावरण में बिखेर देती है. और सुनो कितना ओवरफ्लोइंग है विद द साउंड. No nightingale did ever chant more welcome, nor to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. और यहाँ पर बच्चों ऐसा लगता है no nightingale did ever chant कि उसकी तरह नाइटेंगल भी नहीं गा सकती है जितना अच्छा वो गा रही हैं. ये मोर वेलकम नोट्स है सभी के लिए, वेरी हैंड, और ट्रेवलर्स आते जाते सुनते हैं अमंग अरेबियन सैंड्स के थ्रू. अ वॉइस सो थ्रिलिंग never was heard in springtime from the cuckoo birds, breaking the silence of the seas among the farthest hebrides. जो उनकी आवाज़ है काफ़ी थ्रिलिंग है, और ऐसी आवाज़ें हमें स्प्रिंग टाइम में कोयल की सुनाई देती है. तो इतनी आवाज़ जो कोयल आवाज़ गाती है उतनी ही मधुर इनकी भी आवाज़ है among the farthest hebrides. इंटरलिंक के अंदर दिया गया है बच्चों, to which country near the solitary reapers being true. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow, or old, unhappy, far off things and the battle songs ago. और यहाँ पर किस तरह के गाने गाती है, कोई मुझे बता सकता है वो किस तरह के? Will no one tell me, और कोई भी मुझे बता नहीं सकता, कोई बताने का भी नहीं कि किस तरह के गाने गाती हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं. ओल्ड है, अनहैप्पी है, फार ऑफ थिंग्स से रिलेट हैं, बैटल से रिलेटेड हैं. और ब्रेन गेम के अंदर व्हाट इज द एटर्नल आइडिया ऑफ दिस पोम क्या है बच्चों? नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं. और इज इट सम मोर हम्बल है? So familiar matters of today, some neutral sorrow, loss or pain that has been the maybe again. और कभी कभी उनके humble होते हैं, familiar matter से जुड़ी चीज़ें होती हैं. क्या ऐसे natural sorrow को भी दिखाती है, loss को दिखाती है, pain को भी show करती हैं क्या वो चीज़ें? Then whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and over the sickles bending. और इनकी जो थीम है वो बिल्कुल ही अलग है. उनका जो गाने गाने का तरीका है वो थीम बेस्ड पर होता है, और उनकी थीम हमेशा अलग अलग होती है. और मैं देखता हूँ और सुनता रहता हूँ उनकी मधुर संगीत को उनके काम करने के दौरान, और हमेशा उनकी सिकल बैंडिंग के थ्रू. आई लिसन्स मोशनलेस एंड स्टिल, एंड एज आई माउंटेड अप द हिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, एंड लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर. और मैंने सुना कितना मोशनलेस है अभी भी वो चीज़ें, और मोल्ड करती है आराम से हिल के ऊपर, और बिना मोशनलेस बच्चों, मोशनलेस के थ्रू वो गाना
गाती रहती है, म्यूजिक को कंटिन्यू सिर्फ अपने दिल से गाती हैं, इसलिए दिल के गाने की वजह से हम उनको सुनते हैं और हमें बहुत ही मेलोडियस वो सॉन्ग लगता है। तो प्यारी सी पोम बच्चों यहीं पर फिनिश होती है और इससे रिलेटेड है वर्ड फाइंडर, तो इनको भी याद करेंगे और कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर लेते हैं बच्चों। सो एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है जो रिलेट करता है फिल इन द ब्लैंक्स को। द गर्ल वॉज डैश इन द फील्ड, द गर्ल वॉज सिंगिंग इन द फील्ड, तो वही तो कर रही थी बच्चों, तो गर्ल क्या कर रही थी, खेतों में गाना गा रही थी। नेक्स्ट बच्चों खुद से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जिसके अंदर आपको बताना है स्टेट ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड। द यंग गर्ल लिव्ड इन हाईलैंड, यस दिस इज द ट्रू बच्चों। एंड नेक्स्ट करेंगे बच्चों मेक सेंटेंसेस फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर वर्ड्स दिए गए, इनकी हेल्प से आप सेंटेंस मेक करेंगे और राइट डाउन करेंगे। लाइक यहाँ पर सॉलिटरी है, ओवरफ्लोइंग है, फार ऑफ है, हम्बल है, माउंटेड है। लाइक ओवरफ्लोइंग जैसे द रिवर इज ओवरफ्लोइंग, तो इसी तरह औरों को भी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों सो यहाँ पर राइमिंग वर्ड बच्चों जैसे कि फर्स्ट से स्टार्ट है लैस तो फ्रेश, तो इसी तरह औरों के भी राइमिंग वर्ड राइट डाउन करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द पोएट अफेक्टेड बाय द सॉन्ग ऑफ द सॉलिटरी रिपेयर, तो आपने बताना है सॉलिटरी रिपेयर, तो इस तरह पोएट पर क्या इफेक्ट डाला उसने इस सॉन्ग के थ्रू। कहीं ना कहीं बच्चों वो मोशंस लेस होकर गाती हैं, मेलोडियस गाती हैं और वो कोयल से भी मीठा गाना गाती हैं, ये कहीं ना कहीं इफेक्ट डालने के लिए काफी है कि वो काम करते करते भी सॉन्ग को एंजॉय कर रही हैं। तो यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट करते हैं एनरिच योर स्किल्स के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो सिंगल, तो यहाँ पर आप डबल कर सकते हो या फिर सिंगल के साथ बच्चों बहुत सारे काउंटलेस चीजें भी आपकी यहाँ पर आ सकती है क्योंकि आपने सिनोनिम्स लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों फर्स्ट वर्ड दिया गया है लाइक सिंगल, तो सिंगल का आपने लिखना है सिनोनियम जो सेम होता है, सिंगल मीन्स अलोन भी आप यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हो। सो औरों के भी बच्चों सिनोनिम्स राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जिसके अंदर आप करेंगे राइट द वर्ड्स एंडिंग विद द फॉलोइंग लाइक ING, सो स्विमिंग, राइमिंग, गोइंग, तो इस तरह से आप ING जिसके एंड में आता है आप यहाँ पर वर्ड को राइट डाउन कर सकते हैं। एंड राइटिंग स्किल्स के अंदर आप डिस्क्राइब करेंगे सॉलिटरी रिपेयर इन योर ओन वर्ड्स में। देन गो टू द स्पीकिंग पोर्शन, सो स्पीक ऑन द टॉपिक इफ आई वर अ कैरेक्टर इन योर बुक आई वुड बी डैश। एंड रियल लाइफ कनेक्ट के अंदर हैव यू एवर बीन इन अ क्वाइट प्लेस लाइक द वन इन द पोम एंड वेयर यू फेल्ट अलोन बट ऑल्सो कनेक्टेड टू नेचर, What it in your notebook, and राइट करना है अपनी नोटबुक के अंदर बच्चों इसको। देन एक्टिविटी पोर्शन में बच्चों इमेजिन yourselves to be at a hill station. You came across a beggar there and studied his characters closely. Try to prepare a poem for the experience on your own word. तो यहीं पर बच्चों प्यारी सी पोम फिनिश होती है। पोम को पढ़ना है, जो भी इसमें पोर्शन दिए गए हैं बच्चों सबको कंप्लीट करना है थोरोली।